अगर आप जर्मनी में मूव करना चाह रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं या कम पैसे हैं, जितने रिक्वायर्ड हैं उतने नहीं हैं, तो आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या आपके पास रास्ते हैं जर्मनी में मूव करने के लिए, चाहे वो स्टडी हो या वर्क कैटेगरी हो। कैसे आप मूव कर सकते हैं कम से कम पैसों में, या फिर अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप कैसे मूव कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हमारा टॉपिक है मूव टू जर्मनी विद नो और लिटिल मनी। सबसे पहले अगेन इसको दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है, वर्क और स्टडी। सबसे पहले स्टडी की बात करते हैं कि स्टडी अगर आपने करनी है जर्मनी में और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। जर्मनी में आपको पता है कि ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, और ब्लॉक अकाउंट ही एक ऐसा बड़ा चैलेंज होता है जो आपसे पूरा नहीं होता, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट जो है वो दिन ब दिन हर साल बढ़ती जाती है। अभी 2025 में स्टडी के लिए जो ब्लॉक अकाउंट है वो 12,200 समथिंग यूरो का है, तो जो कि पाकिस्तान में वो तकरीबन 38 लाख के लगभग बनता है। तो वो हर बंदे के पास अवेलेबल नहीं है। तो तीन रास्ते हैं जर्मनी में पढ़ने के विदाउट ब्लॉक अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो जो स्कॉलरशिप है, आपको जर्मनी में इन जनरल बहुत कम स्कॉलरशिप मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 ऐसे इंस्टीट्यूट मेंशन किए हैं जहाँ से आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। डार्ट जो है एक इदारा है जो आपको स्कॉलरशिप्स और बहुत सारी दीगर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसमें स्कॉलरशिप जो है वो वन ऑफ दी टॉप मोस्ट नोन सर्विसेज हैं जो डार्ट प्रोवाइड करता है। अब पाकिस्तान में डार्ट जो है वो एचईसी के साथ कोलैबोरेट भी करता है, लेकिन मल्टीपल और स्कॉलरशिप जिसमें बैचलर और मास्टर दोनों अवेलेबल हैं। याद रहे कि बैचलर में स्कॉलरशिप ना होने के बराबर हैं, मास्टर में भी स्कॉलरशिप बहुत कम अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप आपको पीएचडी में मिलेंगी। तो आप डार्ट की स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं। दूसरा इदारा है हाइनरिच बोल फाउंडेशन। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी में जो आपको स्टडी करने के लिए जर्मनी में स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। इनकी वेबसाइट पे भी आपको वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। और इसी तरह थर्ड है कॉनराड आडेनॉय स्टिफ्टुंग और फोर्थ है फ्रीड्रिश एबर्ट स्टिफ्टुंग। तो ये 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको जर्मनी में पढ़ने के लिए नॉर्मली मास्टर या पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अगर आपको जर्मनी में स्कॉलरशिप हासिल करनी है, इनकी वेबसाइट ज़रूर चेक करें। इनकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाएँ और जाकर अपने सब्जेक्ट रिलेटेड स्कॉलरशिप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको उसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन की स्कॉलरशिप के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँ। तो ये थी स्कॉलरशिप। इसमें आपको जनरली 1,000 यूरो का स्टाइपेंड मिलता है मंथली। और आपकी अगर आप डार्ट से स्कॉलरशिप आपको मिली है तो आपकी जनरली हेल्थ इंश्योरेंस भी डार्ट कवर करता है। और आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर खाने पीने का ख़र्चा बर्दाश्त करना है, बाकी सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी स्कॉलरशिप में कवर हो जाती हैं। उसके बाद आता है पीएचडी फंडिंग। अब पीएचडी फंडिंग भी आप देख सकते हैं कि मोरलेस सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन से आपको स्कॉलरशिप हासिल आप कर सकते हैं, जिसमें डार्ट है, हाइनरिच बोल है, कॉनराड आडेनॉय स्टिफ्टुंग है और फ्रीड्रिश एबर्ट स्टिफ्टुंग है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको इन ऑर्गेनाइजेशन से कोई स्कॉलरशिप आपके सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं मिल रही, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो आपको पीएचडी की पोजीशन ऑफ़र करती हैं, उनके पास अपनी इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। तो उसमें आपको जनरली एज अ रिसर्चर जो है वो हायर किया जाता है, एज अ फुल टाइम एम्प्लॉई हायर किया जाता है। और आपको जो है मोर देन जो फंडिंग है, मोर देन स्कॉलरशिप फंडिंग है वो मिलती है, जिसमें आपको रफली 2,000 से लेकर 2,500 तक नेट सैलरी जो है वो आपकी रहेगी, जिसमें आप तकरीबन हर चीज़ कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें आप अपनी फैमिली को भी साथ में लेकर जा सकते हैं। तो जर्मनी में फैमिली को साथ में लेकर जाना आसान नहीं है। बहुत ही कम वीज़ा कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जा सकते हैं, जिसमें पीएचडी इज़ वन ऑफ देम। फंडिंग जो है अगर आपको इन 4 इंस्टीट्यूट से मिलती है तो वो रफली आपको 1300 यूरो मिलेगी। लेकिन अगर आपको एज अ फुल टाइम रिसर्चर यूनिवर्सिटी हायर करती है तो वो आपकी जो सैलरी होगी नेट सैलरी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका किस
लेवल पे आपकी कितने परसेंट आपको जो है वो फंडिंग मिलेगी, 30%, 40%, 50%, 70%, इवन 100%। तो वो सैलरी जो है वो आपके TVL स्केल पे डिपेंड करती है। TVL जो है वो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट सैलरी स्केल्स होते हैं, इसी तरह जर्मनी में भी TVL जो हैं सैलरी स्केल जो हैं वो डिफाइंड होते हैं, हर स्टेट के अपने अपने। लेकिन इन जनरल अगर आपको फुल टाइम रिसर्चर पोजीशन मिली है तो आप रफली 2500 यूरो तक नेट सैलरी कमा सकते हैं, 2200 तक। तो अगर आपको फुल टाइम 100% पोजीशन मिलती है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है वो है स्पॉन्सरशिप का। स्पॉन्सरशिप मैंने रिसेंटली स्पॉन्सरशिप के ऊपर वीडियो बनाई थी कि आप जर्मनी में स्पॉन्सर अगर आपको चाहिए तो वो कौन कर सकता है, कितनी अमाउंट उसको नेट सैलरी चाहिए होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। थोड़ी सी पुरानी वीडियो है, उसमें अपडेट की ज़रूरत है, लेकिन आपको एक रफ़ आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। तो स्पॉन्सरशिप जो है उसमें आपके स्पॉन्सर को मोटा मोटा बताता हूँ। जो स्पॉन्सरशिप है उसमें आपके स्पॉन्सर को कोई अमाउंट ब्लॉक नहीं करवानी पड़ती, लेकिन अगर उसकी इनफ इनकम है और वो आपको स्पॉन्सर करना चाहता है तो उसके सिर्फ और सिर्फ 29 यूरो लगेंगे इस स्पॉन्सरशिप लेटर को सिटी काउंसिल से, यानी कि आउसलैंडर बिहोडे इमिग्रेशन ऑफिस से बनवाने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है ये आपका ब्लड रिलेटिव हो, आपको कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन एम्बेसी आपके रिलेशन, उसके साथ जो भी आपका रिलेशन होगा उस पर क्वेश्चन ज़रूर करेगी। तो ये भी आप ले सकते हैं, ये भी एक तरीका है जर्मनी में विदाउट ब्लॉक अकाउंट मूव करने का ऑन स्टडी वीज़ा। उसके बाद हम चलते हैं वर्क वीज़ा कैटेगरी में। अब वर्क वीज़ा कैटेगरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिलेंगी, जिसमें अगर आपके पास कोई स्किल है, यानी कि कोई आपने डिप्लोमा किया है या कोई आपने स्किल्ड वर्कर हैं आप ऑलरेडी और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी आप जर्मनी में आ सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएटेड हैं, आप हाईली स्किल्ड हैं, तो भी आप जर्मनी में जॉब के सिलसिले पे आ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्किल्ड लेबर का काम अगर आपने किया हुआ है, जिसमें आपके ट्रक ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, मैकेनिक्स हैं, ये वो लोग हैं जो ब्लू कार्ड की कैटेगरी में नहीं आते डायरेक्टली, लेकिन वो स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में आते हैं और वो वर्क वीज़ा लेकर जर्मनी आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपका जो स्किल है, यानी कि जो आपने डिप्लोमा हासिल किया है या जो आपने वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन हासिल किया है, वो जर्मनी में रिकग्नाइज्ड हो। उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी कि आपको रिकग्निशन कैसे करवानी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, और उसी प्रोसेस में आपके तकरीबन सब जो स्किल्स हैं, जो भी स्किल्ड लेबर हैं, जो स्किल्ड क्वालिफ़िकेशंस हैं, वो आप रिकग्नाइज़ करवा सकते हैं। उसके बाद आती है ब्लू कार्ड की कैटेगरी। अब ब्लू कार्ड एक ऐसा वीज़ा है जिस पे आप जो अगर आपको मिलता है तो आप फैमिली को साथ में ला सकते हैं, जस्ट लाइक कि जिस तरह PhD वाले जो रिसर्चर्स हैं वो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, इसी तरह ब्लू कार्ड होल्डर्स भी अपनी फैमिली को साथ ही वीज़ा अप्लाई करके जर्मनी में लेकर आ सकते हैं। अब ब्लू कार्ड की कैटेगरी में जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो मिंट प्रोफेशंस की है, जिसमें मैथमेटिशियंस हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, नेचुरल साइंस हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये वाले रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स, और फिर उसके बाद जो हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं ये सब आते हैं मिंट प्रोफेशंस में। इनके लिए दो चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अगर आपको ब्लू कार्ड लेना है तो आपके पास या तो कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास 3 से 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ मैंडेटरी है। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक भी है, एक्सपीरियंस या फिर डिग्री, और आपको जर्मनी में जॉब मिल जाती है, तो आप डायरेक्टली ब्लू कार्ड हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ब्लू कार्ड लेना है तो ब्लू कार्ड सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो एक सैलरी थ्रेशोल्ड को मीट करते हैं। अब ब्लू कार्ड जो है वो ज़्यादातर बॉटलनेक प्रोफेशंस को मिलता है। बॉटलनेक प्रोफेशंस की लिस्ट जर्मन गवर्नमेंट ने पब्लिश की हुई है, आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उन प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप ब्लू कार्ड की कैटेगरी में आते हैं। और अच्छी बात यह है कि मिंट प्रोफेशनल्स
मेडिकल प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स तमाम के तमाम उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसीलिए वो ब्लू कार्ड हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी सैलरी भी एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड को मीट करनी चाहिए। 2025 के मुताबिक जो ब्लू कार्ड का सैलरी थ्रेशोल्ड है वो है 43,000 ईयरली सैलरी। आपकी ग्रॉस सैलरी 43,000 होनी चाहिए, फिर ही आप ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन तमाम प्रोफेशंस में आपको जनरली 43 to 45,000 मिनिमम मिल जाता है अगर आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली 50,000 या 60,000 या 70,000 पर भी हायर हो सकते हैं। तो मिड प्रोफेशंस के बाद आते हैं मेडिकल प्रोफेशंस के लोग। मेडिकल प्रोफेशनल्स वो तमाम लोग हैं जो मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं और बाकी तमाम मेडिकल रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास मेडिकल की डिग्री है, वो मेडिकल प्रोफेशंस में आते हैं। इसमें अगर फॉर एग्जांपल आप स्पेसिफ़िकली जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात करें तो इनके लिए डिग्री होना एक मैंडेटरी है, क्योंकि डिग्री के बगैर आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप डिग्री के बगैर फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। और अगर नर्स हैं आप तो आपके पास नर्सिंग का वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन रिकग्नाइज्ड होना चाहिए जर्मनी में। तो ये तमाम जो है इनके ऊपर मैं आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़वक्तन वीडियोस बनाता रहूँगा, आप ज़रूर मुझे फॉलो करें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए ये तमाम वीडियोस लेकर आऊँगा। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो तमाम इंजीनियर्स की है, जिसमें कुछ इंजीनियर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, एरोस्पेस इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, ये तमाम वो इंजीनियर्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आते हैं, वो भी अगर एक्सपीरियंस या डिग्री होल्ड करते हैं तो वो भी डायरेक्ट जॉब हासिल करके डायरेक्टली ब्लू कार्ड लेकर अपनी फैमिली के साथ जर्मनी में मूव कर सकते हैं। तो वर्क वीज़ा कैटेगरी में थर्ड जो कैटेगरी है वो है हाउस बिल्डिंग की। हाउस बिल्डिंग भी ऐसी एक कैटेगरी है जिसमें आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अच्छा, इसमें ये जो वर्क वीज़ा कैटेगरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, इनमें जितने भी वर्क वीज़ा कैटेगरीज हैं इनके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है और आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सिमिलरली जो थर्ड वर्क वीज़ा कैटेगरी है वो है हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग भी एक ऐसा वीज़ा है जिस पे आपको जनरली ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती अगर आपको हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनफ पे कर रहा है। अब कितना वो पे कर रहा है वो मैंने डिस्कस किया हुआ अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने हाउस बिल्डिंग की एप्लीकेशन सबमिट की थी एम्बेसी में, कैसे सबमिट करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन जनरली आपको बताता चलूँ कि हाउस बिल्डिंग के लिए आपको लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इन दोनों कैटेगरीज के लिए जिसमें स्किल्ड लेबर कैटेगरी है और ब्लू कार्ड कैटेगरी है, इसमें आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत जनरली नहीं होती। लेकिन कुछ कंपनीज जो हैं वो इन स्किल्ड लेबर्स को रिक्वायर करती हैं कि वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हों। लेकिन ज़्यादातर इंजीनियर्स और मिंट प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए ब्लू कार्ड अगर हासिल करना है तो आप लैंग्वेज के बगैर मूव कर सकते हैं। इसमें एक्सेप्शन जो है वो मेडिकल प्रोफेशन के लोगों के लिए है। मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को लैंग्वेज जो है वो मैंडेटरी है और उनकी जो मेडिकल का प्रोफेशन जो भी उन्होंने प्रैक्टिस किया है उसकी रिकग्निशन भी मैंडेटरी है। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी है कि आपकी सिचुएशन में क्या ज़्यादा क्लोजली रिलेट कर रहा है। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, बट एक्सपीरियंस या डिग्री चाहिए। इसी तरीके से आप अगर इंजीनियर हैं तो लैंग्वेज नहीं चाहिए लेकिन एक्सपीरियंस या डिग्री चाहिए। लेकिन अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको डिग्री भी चाहिए, आपको लैंग्वेज भी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो इसलिए देखें, सोचें कि कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं और आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। इसी तरीके से दोबारा से वापस आते हैं हाउस बिल्डिंग के ऊपर। हाउस बिल्डिंग के लिए हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए जनरली B1 की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें आपको हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट A2 पर भी मिल जाता है, लेकिन वो एक रेफरेंस्ड बेस्ड आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अगर आपको कोई जानने वाला ऑलरेडी जर्मनी में है तो वो आपको जो है वो इंटरव्यू करवा कर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है, बट ये रेयर केसेस हैं। इन रियलिटी आपको B1 to B2 लैंग्वेज जो है वो रिक्वायर्ड होगी अगर आपको अपने बल पे जर्मनी में हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेना है। तो इसी तरह अगर आपको हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रफली 1,000 यूरो पे कर रहा है
पर मंथ, तो आपको ब्लॉक अकाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउस बिल्डिंग करने के बाद आपको फुल टाइम जॉब करने की इजाज़त होती है। आप फुल टाइम जॉब करते हैं और फिर कुछ सालों के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। और जर्मनी में करंटली मोर देन 250 ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें आप जर्मनी में हाउस बिल्डिंग आकर कर सकते हैं। अब जर्मनी में कॉन्ट्रैक्ट लेना हाउस बिल्डिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिसेंटली जो नया जर्मन एम्बेसी की तरफ से जो कॉन्सुलर पोर्टल लॉन्च किया गया है हाउस बिल्डिंग के हवाले से, उसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी जिसमें आप जर्मनी में आ सकते हैं और यहाँ आकर हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कम से कम इंटरमीडिएट हो और आपके पास B1 लैंग्वेज हो। अगर आपको वो डिटेल से वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये 6 तरीके ऐसे हैं जिसकी बेस के ऊपर आप जर्मनी में आ सकते हैं विदाउट ब्लॉक अकाउंट। आपको यहाँ पर जनरली ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर आप इन 6 कैटेगरीज में से किसी एक में भी फॉल करते हैं तो आप जर्मनी में विदाउट ब्लॉक अकाउंट मूव कर सकते हैं। अब अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो जनरली आप इस वीज़ा कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसमें आप ट्रक ड्राइवर हैं अगर, तो भी जर्मनी आ सकते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपको बस ड्राइवर हो या ट्रक ड्राइवर हो तो आपको हैवी ड्राइवर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, लेकिन वो आपको अलाउ करेगा कि कंपनीज आपको हायर कर सकें, यहाँ पर बुला सकें, यहाँ पर आकर लोकल ड्राइवर लाइसेंस दिलवा सकें और फिर आपसे जॉब करवा सकें। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसी तरह टेक्नीशियंस हैं, तो अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आपका टेक्नीशियन का डिप्लोमा यहाँ पर रिकग्नाइज़ होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन है या मैकेनिक हैं तो आपका डिप्लोमा यहाँ पर रिकग्नाइज़ होना चाहिए। तो आपको डायरेक्ट कंपनीज़ जॉब दे सकती हैं और उसकी बेस के ऊपर आप जर्मनी में वर्क वीज़ा लेकर मूव कर सकते हैं। तो आई होप कि काफ़ी सारी हमने यहाँ पर एक ओवरव्यू लिया है वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा कैटेगरीज़ का, जिसमें हमने डिस्कस किया है मल्टीपल तरीक़ेकार और मल्टीपल लोगों के लिए। अगर आपको इन तमाम प्रोफेशंस के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए हर प्रोफेशन के ऊपर डिटेल से एक वीडियो ला सकूं ताकि आप लोग जर्मनी में आपका आना आसान हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।